3:10 पर अब्दुल वहीद वानी एक पौनी वाला पौनी सदर वहाँ पर पहुँचता है रेस्क्यू के लिए, इंसानियत के लिए, और वहाँ से डेड बॉडीज़ को निकालता है। और डेड बॉडीज़ के बीच में वो एक ऐसे टूरिस्ट को पाते हैं जो जिंदा था। उसे बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और बिलाखिर उसे रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई। मेरे साथ सीधे तौर पर अब्दुल वहीद वानी है, वही शख्स जो वहाँ पर उस वक्त पहुंचा था। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह से आप वहाँ पहुंचे, कब आपको कॉल आई और किस तरह से आपको महसूस हुआ वो जो बंदा है वो जिंदा था। देखिए, मैं आप जो वो भयानक मंजर था, अब मैं वो बुलाना चाहता हूँ, अपने जहन से डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ही वो याद आ रहा है तो हमारी नींदें उड़ जाती है। तो जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं वहाँ गया उस टाइम, जो मैंने इंसानियत की खातिर वहाँ पे काम किया, तो वो मैंने अब काबिल समझा कि मैंने ठीक ही काम किया। क्योंकि मैं जो ही वहाँ पहुँचा, वहाँ औरतें थी, बच्चे थे, तो मैंने उनको पहले हौसला दिया। मेरे साथ वो सज्जाद था, उसके बाद में रईस आया और पुलिस एसएचओ साहब की क़यादत में आई वहाँ पे रियासत जो था। तो हमने सबसे पहले ये कोशिश की, वहाँ पे जो ज़ख्मी थे हमने उनको बचाने की कोशिश की। तो उनमें से मैंने एक साथ ही लगभग 8 डेड बॉडियाँ देखी। तो मैंने एक को देखा तो मैंने समझा शायद ये जिंदा है, तो मैंने उनको हिलाया तो उनके आंखें खुल गई। तो उसने बोला मुझे क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने उसको कोशिश की बाहर निकालने की। जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने उसको अकेला उठा ना सका, वो महाराष्ट्र का था, तो मैंने चारपाई पे बिठा के उनको उठाया। तो जो ही एटीवी वाले वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। और मैंने सबसे फ़ख्र ये समझा कि मैंने उस दिन किसी का जान बचाया। और जो वहाँ पे लोग आए थे, चाहे घोड़े वाले आए थे, एटीवी वाले आए थे, फोटोग्राफर आए थे, तो पुलिस आया था, आर्मी आई थी, तो सबसे पहले हमने कोशिश की ज़ख्मी की बचाने की। और ये फ़ख्र भी महसूस हुआ कि इंसानियत की खातिर हमने ये काम वहाँ पे किए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये भयानक मंजर जो है आप अपने जहनों से मिटाना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट किया होगा उस मंजर ने आपको। देखिए, आपको ये पता है कि जहाँ पे 26 डेड बॉडियाँ होंगी तो क्या हाल उधर होगा। तो वो मैं बुलाना क्यों चाहता हूँ कि जहन में जब आता है तो पूरा असर पड़ता है मेरे जहन पे भी, तो इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ। वो मैंने ऊपर वाले से हर टाइम ये दुआ किया कि आप ना वो भयानक मंजर इस पहलगाम सेफ जगह होना चाहे ना, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा भयानक मंजर पहलगाम में था। बिल्कुल, नाजरीन को बताना चाहेंगे ये वो लोग हैं जो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, इन्होंने क्या देखा उस दिन। लेकिन हालांकि 1 साल गुजर गया है, लेकिन 1 साल के बाद भी आप इनके चेहरे देखिए, वो जो मंजर है इनके जहनों में है, इनकी आंखों से दिख रहा है, इनके चेहरे से दिख रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने जिस तरह से काम किया है, क्योंकि वहाँ पर लाशों के ढेर थे और लाशों के ढेर में जाना, वहाँ पर रेस्क्यू करना, एक इंसान खुद अंदाजा लगा सकता है किस तरह का वो मंजर होगा। हालांकि इनका कहना है कि ये वो अब मंजर ही बुलाना चाहते हैं। मुझे बताइए, क्योंकि अब 1 साल गुजर गया है, क्या बदला इस 1 साल में? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस आई है पहलगाम में। 22 अप्रैल से जो पहलगाम था, अब वो पहलगाम उस तरह न रहा, पाबंदियाँ आयद हो गई है। यहाँ पे QR कोड बनाना पड़ा, वो हमारे लिए एक सेफ्टी है। जहाँ पे हमें जिन हदूदों तक हमें अलाउ किया गया है वहीं तक हमें जाना पड़ता है, उससे आगे नहीं जाना पड़ता है। और जो यहाँ का जो मेन साइड सीन में 22 जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड से जाना जाता है, यहाँ पूरा देशवासी मिनी स्विट्जरलैंड से को उसको जाना जाता है, उससे भी एक बहुत असर पड़ा उसका बंद होना। क्योंकि यूँ ही जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो पहला यही सवाल करता है कि हमें 22 जाना है, मिनी स्विट्जरलैंड जाना है, तो हमें यही रिप्लाई करना पड़ता है कि वो बंद है। तो इसे एक बैड मैसेज जाती है। पहलगाम 22 अप्रैल के बाद लगभग 7 महीना पूरा ठप ही रहा। 7 महीने के बाद जब टूरिस्ट बढ़ने लगा तो बाद में एक बैड मैसेज गई, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है वो पहले ये सवाल करता है यहाँ के साइट सीन के बारे में, क्योंकि मार्केट वो हर जगह देखते हैं। तो हमें यही रिप्लाई करना पड़ता है कि पहलगाम का साइट सीन बंद है, उसमें जो 22 है। तो उसका असर जो है, चाहे श्रीनगर का जो गाड़ी वाला यहाँ पे आता है उसके लिए भी है, यहाँ के होटल वाले हैं, क्योंकि साइट सीन यहाँ 2 दिन में होता था,
2 नाइट होता था यहाँ, होटल वाले पे भी बहुत बुरा असर पड़ा, गाड़ी वालों पे भी बहुत बुरा असर पड़ा, और घोड़े वाला तबका पे पूरा बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि साइड सीन में जो भी रजिस्टर्ड पॉइंट है वो सब बंद है। अभी क्या मंजर है अभी, क्योंकि अब तो खुला है पहलगाम, अब क्या मंजर है, कितने आते हैं अब टूरिस्ट? देखिए अभी पहलगाम खुला है, मार्केट खुला है, यहाँ का जो साइड सीन है वो बंद ही है। जहाँ पे टूरिस्ट जाना चाहता है, यहाँ पे जब टूरिस्ट ये देखता है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ से एक मैसेज जाती है कि पहलगाम का जो मेन जगह है वो बंद है, तो बाद में जो भी टूरिस्ट वहाँ से सुनता है वो यहाँ ना बंद करता है, क्योंकि यहाँ किस लिए आए, यहाँ का जो मेन जगह है वो बंद है। मनी स्विट्जरलैंड, डाबियन, कश्मीर वैली, वाटरफॉल, और जो गाड़ी का अलग साइड सीन है, आरो वैली, चंदनवाड़ी, बेतावादी, उनमें से भी 2 ही जगह खुला है, उसमें चंदनवाड़ी बंद है। जो सबसे फेमस जगह था बाई सन जिसके लिए पहलगाम जाना जाता था और दुनिया भर में मशहूर था, वो बंद है, तब से आज तक वो बंद है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर रहा, हमारा कारोबार उससे पूरा मुतासिर रहा। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, जब वो सानिया हुआ उसके बाद आप लोग दोस्त वगैरह या जो आपके साथी है पोने वाला है, आप जब बैठते थे क्या बात होती थी, किस तरह की बातें आप लोग क्या करते थे? देखिए बातें बहुत हमने वहाँ पे देखी, तो मैंने पहले ही बोला मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो सानिया, क्यों कि जो ही हम उनके करीब गए तो मैंने एक औरत को बोला कि आप घोड़े में बिठाओ, जो ही हमने उनको घोड़े पे बिठाया तो वो घोड़े पे बैठ के बेहोश हुई, हमने उसको उतारा, बाद में पानी वानी पिलाया, जब वो होश में आया हमने बोला क्या हुआ, उसने बोला कि मैं यहाँ आई थी अपने पति समेत, तो मैं कहाँ अकेला यहाँ से वापस जाऊँगी, मेरा पति वहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसी बातें बहुत सी वहाँ पे आई हैं, और कुछ टूरिस्ट भाग के निकल गए थे, उनकी डेथ बाहर दूर मल्टीपल एरिया में हुई थी, वो देख के हमें याद दिलाने से बहुत बुरा असर हमारे दिमाग में भी पड़ रहा है। आज 1 साल गुजर गया है, क्या मैसेज देंगे यहाँ से आप, क्या अपील करेंगे सरकार से या मुल्क भर के जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं उनसे? पहले मैं अपने सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से, मरकजी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम देशवासियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि जो ही वो इंसिडेंट हुआ यहाँ के लोग कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट वहाँ रेस्क्यू करने के लिए गए, हमने एक मैसेज दिया अपने देशवासियों को कि हम आपके साथ हैं, न कि उन दरिंदों को जिन्होंने वो वारदात अंजाम दिया है। तो अक्लमंद लोगों ने पूरा ये सोचा होगा कि इसमें किसी तीसरे का हाथ है, तो आने लगा। अब सरकार से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी हमारी मोतबाना गुजारिश है, अब यहाँ का साइड सीन खोल दीजिए, क्योंकि देशवासी हमारे हैं, हम उनके शाना बशाने खड़े हैं, हम उनके साथ रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे। अभी भी आप अपने देशवासी से यही मैसेज देते, आप आइए, कश्मीर आपका है, आप यहाँ की जन्नत का नज़ारा कीजिए। बिल्कुल, तो ये वो हीरोज है, ये वो लोग हैं जो सड़कों पर आए थे, जिन्होंने वो सारा मंजर देखा था, और हालांकि इनके चेहरों पर आज भी वो भयानक मंजर, उसकी जो वारदात है वो इनके चेहरों से झलक रही है। इन्होंने क्या कुछ महसूस किया है, क्या कुछ तस्वीरें इन्होंने देखी। हालांकि अब ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ये देशवासियों के साथ है, जो टूरिस्ट यहाँ आता है उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ ये लोग भी उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। हालांकि ये बड़ी अचीवमेंट है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के साथ अब यहाँ का जो स्टेक होल्डर है, यहाँ का जो लोकल है वो खड़ा है, वो देशभक्ति दिखा रहा है, वो इंसानियत का जो फर्ज है वो बयान कर रहा है। हालांकि इन्होंने बताया कि 8 डेड बॉडीज थी और उनमें से एक ऐसा शख्स था जो कहीं ना कहीं जिंदा था, और जब इन्होंने पाया कि वो जिंदा है, इन्होंने पूरी ताकत लगाई उसे बचाने के लिए, और आखिरकार उसे बचाया, जिसके लिए ये हमेशा इनका कहना है कि इन्हें कहीं ना कहीं फख्र होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी किसी की जान बचाई है। इस तरह से कई और कहानियां यहाँ पर है, लेकिन इनकी अब अपील है सरकार से, इस पहलगाम की तरफ तवज्जो दी जाए और इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, पहलगाम।